चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप सीएससी में काम कर रहे हैं और बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और बहुत सारे नए वीएलई हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे हमको आईटीआर फिलअप करना है, ऑनलाइन कैसे आईटीआर भरा जाता है। तो बहुत सारे वीएलई है जो कि बहुत सारे टीडीएस कटे हुए हैं, वो रिफंड कैसे ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लाइव प्रूफ के साथ में हम बताएंगे कि आप बहुत ही आसानी से अपना जो भी आईटीआर है वो अपने पोर्टल से ही भर सकते हैं। अगर आप चाहें कि पोर्टल की मदद से अगर नहीं भरेंगे तो आप खुद से भी भर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में इस पोर्टल के रिलेटेड अभी ये वीडियो बन रहा है जिसके माध्यम से आपको देख के आप चाहो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो और आप अपना आईटीआर भर सकते हो। जो भी 23-24 का आईटीआर नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं, और किस प्रकार भरेंगे तो लाइव प्रूफ के साथ में हम दिखाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप आसानी पूर्वक आप आईटीआर भर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे डिजिटल सेवा यहाँ पे सर्च करा लेना है। जैसे आप डिजिटल सेवा जिस तरह से सीएससी आप लॉगिन करते हैं वो पोर्टल लॉगिन कर लेना है। सीएससी का मेन साइट जो होता है वो पोर्टल आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने में जो भी सीएससी का पोर्टल है वो खुल के आ जाता है। तो आपको हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन आज सोलो है जिसकी मदद से आप थोड़ा सा लेट भी लग सकता है, तो देखते हैं कि कब तक सर्च करा पाते हैं। यहाँ पे मेरा जो भी नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, अब फिर से हम कनेक्ट किए हैं तो फिर से हम ट्राई करेंगे। जैसे आप ट्राई करते हैं देखते हैं मेरा पोर्टल यहाँ पे जिस तरह से ये पोर्टल सीएससी का है आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सर्विस मिलता है जहाँ पे आप अगर नए वीएलई हैं, अगर आपको पता नहीं है कि आईटीआर क्या होता है और आईटीआर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, अगर आईटीआर भरेंगे तो वो कैसे भरेंगे और किसकी मदद से भरेंगे, आप सीएससी की मदद से आप आसानी पूर्वक कस्टमर का या खुद का आईटीआर भर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी सीएससी आईडी है यहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे कैप्चा कोड डाल के। जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो डालना होगा, उसके बाद कैप्चा कोड डालना होता है। तो देखिए मेरा ये पोर्टल लॉगिन हो चुका है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा पोर्टल है और यहाँ काफ़ी तरह का सर्विस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी नया सर्विस है यहाँ पे शो कर रहा है, और जहाँ पे जो भी फ्यूचर पॉपुलर सर्विस है आपका नीचे शो कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें शो कर रहा है। और यहाँ पे शॉर्टकट पे भी कुछ सर्विस दिए गए हैं जिसमें टैक्स रिटर्न और सिविल और यूआईडी पैक, जो भी यूसीएल में काम कर रहे हैं इस सेवा का लाभ उठाते हैं। और स्किल में जो भी काम करते हैं तो यहाँ से आप स्किल सेवा में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहो तो आप डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे लोन अकाउंट का जो भी लोन का लीड है वो लीड जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो फास्टैग भी यहाँ से खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहो तो आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड भी बना सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं टैक्स रिटर्न की। तो टैक्स रिटर्न कैसे करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे हम टैक्स नमस्कार, आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल से टैक्स टू विन के साथ आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा portal.csc.gov.in पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद ऊपर सर्च सर्विसेज में आपको टैक्स टू विन सर्च करना है। टैक्स टू विन सर्च करते ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे जो भी अपना पोर्टल है, यहाँ पे इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं और जो भी वीएलई कमीशन है वो 40% कमीशन यहाँ पे दिया जाएगा वीएलई को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 40% कमीशन बताया जा रहा है इसमें। तो आपको यहाँ पे 5 सालों से वीएलई का विश्वसनीय आईटीआर पार्टनर, तो ये ठीक है दोस्तों। ये कंपनी 5 साल से सीएससी के साथ में मिलकर काम कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हजारों वीएलई कॉन्टेस्ट विजेता। आप इसमें ज़्यादा काम करते हैं तो इसमें आपको कुछ इनाम भी दिया जाता है। इसके माध्यम से आपको यहाँ पे क्या करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी पैन नंबर है, या तो आप अपने लिए भर रहे हैं या कस्टमर के लिए भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे डालेंगे, और जो भी आधार नंबर आप डालेंगे वो पैन कार्ड से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तभी आप आईटीआर भर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपका फादर्स डिटेल्स, आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस प्रकार से आपको एंटर करना है।
उसके बाद यहाँ पे VLE है तो VLE पे क्लिक करेंगे। अगर सिटीजन का आप किसी कस्टमर का भर रहे हैं तो यहाँ कस्टमर का भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, अगर आप पहले से ई फाइलिंग पोर्टल पे आप पासवर्ड जनरेट कर चुके हैं तो आप यहाँ पे वो वाला पासवर्ड आप एंटर कर देंगे अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी आता है, आप अपना जो भी मेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे और एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं जो भी VLE डिटेल्स है आप यहाँ पे VLE का डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद मोबाइल भरेंगे, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे अपना VLE का। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप बैंक अकाउंट में आप TDS रिटर्न लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप IFSC कोड उसका भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी अकाउंट का कैटेगरी है, टाइप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भर लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सेविंग है तो सेविंग भर लेना है। उसके बाद मेन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर और बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर बैंक पे क्लिक कर देंगे और बैंक यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 5 लाख। अगर 5 लाख से अगर ऊपर है तभी आपके पास आपका जो भी टैक्स है वो लगने वाला है। अगर 5 लाख से कम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और आपका जो भी TDS रहेगा वो आप तक रिफंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सैलरी है तो सैलरी पे यस करेंगे। अगर आप टीचर का कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सैलरी पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम है तो यहाँ पे यस करेंगे। आपका जो भी इनकम है यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैपिटल ग्रांट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है आपका बैंक का, जो भी ब्रोकर का है, मतलब आप अगर ट्रेडिंग में काम करते हैं तो ट्रेडिंग का आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लगाना होगा। तो चलिए अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो। और उसके बाद यहाँ है बिजनेस इनकम। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस का जो भी नाम है वो यहाँ नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना टर्न ओवर है आप यहाँ पे भी भरेंगे। जो भी सालाना इनकम है आपका यहाँ पे भरेंगे, जो भी टर्म। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर अमाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे नीचे दिए गए हैं लेस देन 20 लाख टर्नओवर और मोर देन 20 लाख टर्नओवर। तो यहाँ पे दोनों में कोई एलिजिबल नहीं होगा। अगर आप VLE हैं तो अपने हिसाब से अगर आपका 20 लाख से कम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर 20 लाख से ऊपर है तो आप इस वाले कॉलम पे कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से भी कम है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है नीचे एनुअल इनकम देन 2.5 लाख। तो यहाँ पे डायरेक्ट बताया जा रहा है कि क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यस करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी पैन नंबर है, LIC फॉर्म है, जो भी यहाँ है फॉर्म आपको कुछ नहीं लगेगा। यहाँ आपको पैन कार्ड और आपका जो बैंक पासबुक है यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी जिस साल का आप भरना चाहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 23-24 का यहाँ पे जो भी ITR फिलअप होगा यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे टिक करेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जो प्राइस इसका आ रहा है, इसका प्राइस टोटल आ रहा है 644 रुपया। तो 644 रुपया में आपका देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ओनली 398 पेबल कमीशन जो भी है 40% VLE कमीशन। तो यहाँ पे सबमिट जैसे करेंगे तो आपके सामने में जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। तो सबमिट होने के बाद एक स्लिप जनरेट होगा, वो स्लिप आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपके पास एक कॉल आता है इस वाले कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स टू विन की तरफ से आपके पास कॉल आता है। तो कॉल आने के बाद आपसे कुछ पूछताछ किया जाता है। तो आपको जो भी इसमें आप फॉर्म भरे हैं तो उसमें कुछ OTP वगैरह आपसे पूछा जाएगा। तो आपको जो भी इनकम है आपका वो इनकम आपको बतानी है। जैसे आप इनकम बता देते हैं उसके बाद फाइनल जो भी आधार का OTP है वो आपको बताना पड़ता है। अगर आप OTP बता देते हैं तो आपका ITR फिलअप हो जाता है। वो कंपनी सारा चीज़ जो भी कैलकुलेट करके कंपनी उसमें ऐड कर देगी और उसका आपके बाद आपका ITR भर देंगे। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है और आपका कुछ दिन में TDS रिफंड आ जाता है। तो ऐसे ही ITR आप भर सकते हैं। और एक मेथड है कि आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी ई फाइलिंग का पोर्टल है आप यहाँ पे भी जाके अपने खुद से अगर आपको जानकारी है तो यहाँ से आप खुद से भर सकते हैं। क्योंकि हमने जो ITR जो भरा है, जितने बार भरा अभी ITR, तो खुद से हमें कैलकुलेट करके हम भरते हैं।
तो बहुत सारे वीएलओ का यहाँ से भी भरते हैं और बहुत सारे वीएलओ का यहाँ से भी भरते हैं। तो आप चाहो तो जहाँ से भी भर सकते हैं। यहाँ से अगर भरते हैं तो कंपनी को कुछ चार्ज देना पड़ता है। अगर आप यहाँ से भरते हैं तो आपको आपका जो भी चार्ज है यहाँ पे नहीं लगता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप ITR भरेंगे। अगर 5 लाख से कम है तो आप विदाउट टैक्स आप यहाँ पे ITR भर सकते हैं और जो भी आपका TDS कटा है वो आप रिफंड ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से ITR भर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई टेंशन ना हो और जो भी कंपनी के द्वारा जो भी थोड़ा बहुत पैसा लेता है तो उसमें आप यहाँ से भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड गाइड, जो भी गाइड है तो यहाँ पे यूजर मैनुअल भी दिया गया है CSC के माध्यम से। आप इस यूजर मैनुअल को भी आप PDF में देख सकते हैं कैसे आपको फिलअप करना है। और यहाँ पे VLE जो कमीशन होगा ना दोस्तों, बहुत सारा कमीशन है। यहाँ पे 40% कमीशन है और इसमें जितना से जितना अगर ITR भरेंगे आप, अगर ज़्यादातर ITR इस पोर्टल के माध्यम से भरते हैं तो आपके जो भी इनाम है वो आप ले सकते हैं। और इसमें कॉन्टेस्ट चलता है। अगर आप कॉन्टेस्ट में अगर आप इसमें ज़्यादातर ITR भरते हैं तो आप कॉन्टेस्ट में जो भी सेकंड फर्स्ट जो भी है वो आते हैं तो आपको कुछ आकर्षक इनाम दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इस पोर्टल के माध्यम से ITR भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेंगे यूजर मैनुअल। तो यहाँ पे यूजर मैनुअल इस प्रकार से खुलेगा। तो थोड़ा सा इसमें सर्वर स्लो है जिस वजह से लोड होने में परेशानी हो रही है। तो आपको भी ट्राई कर लेना है और इसी पोर्टल के माध्यम से आप भर सकते हैं। और भी पोर्टल है, अगर आप CSC डिजिटल सेवा अगर खोलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो भी पोर्टल है ITR भरने का, तो यहाँ पे आपको अंदर में मिल जाएगा। जैसे ये टैक्स टू विन का है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में इनकम टैक्स लिखना है। यहाँ पे जैसे इनकम टैक्स लिखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये टैक्स टू विन का है, जो कि अभी मेरे पास ये वेबसाइट खुला हुआ है। यहाँ से इस प्रकार से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ITR टैक्स रिटर्न फाइलिंग और स्मार्ट इनकम टैक्स जो भी इनकम प्लस ये है, ये इंश्योरेंस का है। आप देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी इंश्योरेंस का है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से भी आप ITR भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स जेन्युइन का है और ये CSC के साथ में बहुत दिन से काम कर रही है। तो यहाँ से भी आप भर सकते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे खुद से यहाँ जो भी आपका अमाउंट है यहाँ भी वो सेम अमाउंट आपका लगने वाला है। और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको नाम भरना है, उसके बाद एड्रेस भरना है, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद जो भी आपका पैन नंबर है यहाँ पे पैन नंबर भरना है। अगर आपके पास ID एंड जो भी पोर्टल का पासवर्ड है यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर एंड रीसेट का है तो यहाँ पे आप रजिस्टर करके यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सैलरी पर्पस है, अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद TDS डिडक्ट, तो यहाँ पे TDS डिडक्ट हुआ है क्योंकि CSC VLE जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसा 1 रुपया 2 रुपया इस तरह से TDS करता है। जिस तरह से आपका ट्रांजेक्शन होता है उसी प्रकार से आपका TDS भी करता है। तो यहाँ पे जिस तरह से TDS करता है दोस्तों उसी प्रकार से आपका यहाँ पे TDS आपका रिफंड आता है। जितने भी TDS आपका जमा होगा वो आपका TDS रिफंड आ जाता है। उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में आप पैसा जो भी आता है उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है बेनिफिट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न विथ CSC एंड सिंपल प्रोसीड्यूरल गाइड। तो इसी प्रकार से है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। तो आप देख सकते हैं ये CSC का बेनिफिट है और ITR क्यों भरना चाहिए यहाँ पे आपको दिखाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन ऑन CSC पोर्टल, आपको इस प्रकार से लॉगिन करना है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेस्ट में कितना लोग भाग लिए हैं और ये जितना भी CSC VLE इसमें भाग लिए हैं सबका इसमें जो भी फोटो है यहाँ पे प्रिंट आउट हुआ है और यहाँ पे गाइड किया है कि कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे CSC ID लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ही फर्स्ट में ही टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपका खुल जाता है। ये वाला पेज खुलने के बाद आप यहाँ पे एंटर करते हैं, जिस तरह से डिटेल्स हम बताएं कि उस तरह से आपको एंटर करना है। तो आप उस तरह से एंटर कर देते हैं तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे फाइल खुल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका पेमेंट कटता है तो आप यहाँ पे पेमेंट कटाएंगे। जैसे आप पेमेंट कटाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ऑथेंटिकेशन है तो आप यहाँ से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आधार या RTD, तो आधार से ही यहाँ करते हैं तो आधार का OTP यहाँ पे लगता है। आप OTP यहाँ वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है इंपोर्ट और अपलोड।
तो यहाँ पे अपलोड और इंपोर्ट दोनों में से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंपोर्ट होता है, यहाँ पे इंपोर्ट आप करेंगे, जो भी डाटा आपका यहाँ से डाउनलोड होगा आप इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं TDS डिटेल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम ITD। उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह से एक स्लिप जनरेट होता है, ये स्लिप आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डैशबोर्ड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड बैलेंस शीट फॉर फ्री, आप यहाँ से फ्री में बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ITR स्टेटस, नंबर ऑफ ITR फील्ड, क्लाइंट ITR विद द वेरीफाई और नॉट वेरीफाई, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं। और नीचे यहाँ पे फाइल ITR ऑन CSC पोर्टल वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे ई-वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, और इसी प्रकार से आप यहाँ पे ITR फिलअप कर सकते हैं। तो आज बहुत ये वीडियो बना के हम बहुत सारे ऐसे VLE थे जिसको पता नहीं था कि ITR क्या होता है, और ITR सभी CSC VLE को अनिवार्य है। तो सभी CSC VLE को अनिवार्य है, क्योंकि उसका जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका TDS करता है, कुछ ना कुछ TDS करता है, जिसके वजह से आपको ITR फिलअप करना चाहिए। तो इसी वजह से सभी को ITR फिलअप करना चाहिए, क्योंकि जो भी कटा हुआ TDS होता है वो रिफंड आ जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।